जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक दिव्य विज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता, जो हर उस आत्मा के लिए संजीवनी है जो जीवन की उलझनों, दुखों, मोह, क्रोध और असमंजस में फंसी हुई है। यह वाणी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण की है, जो न सिर्फ अर्जुन बल्कि आज के हर उस इंसान से कह रहे हैं, उठो, जागो और स्वयं को पहचानो। यहां प्रस्तुत हैं गीता सार से निकले 51 गहरे, जीवन बदल देने वाले विचार, जो न केवल आपको एक नई दृष्टि देंगे बल्कि आपको अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान की ओर ले जाएंगे। हर वाक्य, हर विचार कृष्ण की प्रेरणा से भरा हुआ है। तो आइए इस पवित्र यात्रा में कदम रखें और इन 51 दिव्य विचारों को हृदय से सुने, समझें और जीवन में उतारें। जय श्री कृष्ण। चलते हैं उस मार्ग पर जहां गीता ही दीप है और कृष्ण ही पथ प्रदर्शक। जब जीवन में अंधेरा छा जाए और रास्ता न दिखे तो याद रखना, कृष्ण केवल प्रकाश नहीं, पथ भी है। जो मन शांत करता है वही बुद्धि को स्थिर करता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता त्याग दो, यही गीता का मर्म है। हर कठिनाई में प्रभु का नाम लो, समाधान अपने आप प्रकट होगा। जिसे लोग हार समझते हैं वो अक्सर आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। गीता कहती है, पराजय बाहर नहीं भीतर से होती है। जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा योद्धा कहलाता है। दुख आएगा पर टूटना नहीं है, ये जीवन तप है और हर तप के बाद आता है परम शांति का अनुभव। आत्मा अजर है, अमर है। ये शरीर केवल वस्त्र है, जो मरेगा वो शरीर है, तुम नहीं। तुम तो चेतना हो, कृष्ण के अंश हो। मृत्यु का भय केवल मोह है, सत्य का नहीं। कर्म कर पर अहंकार मत रख, क्योंकि कर्ता तू नहीं, वह है। हर क्षण जब तू समर्पण करता है वही तेरा पुनर्जन्म है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी जीत है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन का दास है वह सबसे बड़ा पराजित है। शांति तब नहीं मिलती जब दुनिया शांत हो, बल्कि तब मिलती है जब मन भीतर से मौन हो जाता है। अपने भीतर उतर जाओ, वहीं परमात्मा निवास करता है। कर्म का फल मिलकर रहेगा, चाहे देर से मिले या चुपचाप मिले। आज का बोया हुआ बीज कल वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके। हर भाव, हर सोच भी एक बीज है, उसे भी शुद्ध रखो। कृष्ण सब देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। गीता में यह नहीं कहा गया सिर्फ सिखाने को, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर की योजना मनुष्य की सोच से बड़ी है। हर घटना तुम्हें कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर ले जा रही है। भरोसा रखो, जो आज दर्द है वो कल वरदान साबित होगा। विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। गीता कहती है, जैसे विचार वैसा व्यवहार, जैसे व्यवहार वैसा भाग्य। अगर विचार भगवान में हो तो भय और भ्रम नहीं रहेगा। मन को कृष्ण से जोड़ दो, फिर कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। सच्चा सुख बाहर नहीं, आत्मा में छिपा हुआ आनंद है। मोह ही बंधन का कारण है, यह गीता का स्पष्ट उपदेश है। जिनसे तुम अत्यधिक जुड़ते हो वहीं से दुख की शुरुआत होती है। प्रेम करो पर अपेक्षा मत रखो, यही कृष्ण का संदेश है। त्याग में ही सच्चा आनंद है और त्याग वही कर सकता है जो समझदार है। मोह छोड़ो तो मोक्ष स्वयं पास आ जाएगा। जब समय कठिन हो जाए और सब कुछ हाथ से फिसलने लगे तो गीता की यह पंक्ति याद रखना, मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा। कृष्ण तुम्हारे जीवन के हर कोने में साथ हैं, पर वे तभी प्रकट होते हैं जब तुम समर्पण करते हो। वो सब संभालते हैं, बस तुम श्रद्धा रखना मत छोड़ो। गीता का सार एक वाक्य में समाया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। दूसरों की नकल में जीवन बर्बाद मत करो, अपना रास्ता, अपना धर्म पहचानो, वहीं तुम्हारी शक्ति है।
अपने कर्म में ईश्वर को देखो, फिर तुम कभी थकोगे नहीं। कृष्ण हर उस कर्म में रहते हैं जिसमें अहंकार नहीं होता। तू खुद को कमजोर मत समझ, तू आत्मा है, शरीर नहीं। गीता कहती है, जो आत्मा को जान ले वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर बीमार हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा का तेज कोई छीन नहीं सकता। कृष्ण उसी तेज की याद दिलाते हैं। तू खुद भगवान का अंश है, दूसरों की तुलना में मत उलझो, अपने भीतर झांको। गीता कहती है, अपना धर्म दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है, भले वह दोषयुक्त हो। तुलना से ईर्ष्या जन्मती है और ईर्ष्या से अज्ञान। स्वयं पर विश्वास रखो, जैसा तुम हो वैसे कोई और नहीं। कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। गीता में कहा गया, ज्ञानी कम बोलता है पर हर बात में गहराई होती है। शब्दों से ज्यादा शक्ति चुप रहने में होती है, क्योंकि मौन में ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। भीतर की शांति सबसे ऊंची साधना है। इच्छाएं अगर सीमित नहीं की जाएं, तो वे जीवन को जाल की तरह जकड़ लेती हैं। गीता कहती है, इच्छा ही क्रोध और दुख की जड़ है। जैसे जलती आग में घी डालो तो और भड़के, वैसे ही इच्छाओं को पालने से मन कभी शांत नहीं होता। क्रोध करने वाला सबसे पहले खुद जलता है। कृष्ण ने कहा, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है, और स्मृति के नष्ट होते ही विवेक चला जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता, वह जीवन पर नियंत्रण कैसे रखेगा? शांति और क्षमा ही सच्चा बल है। मित्र वही जो संकट में मार्ग दिखाए, और शत्रु वो जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों में डुबो दे। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वह सबका मित्र है। हर आत्मा में भगवान को देखो, फिर शत्रु का भाव ही मिट जाएगा। यही है भक्त की दृष्टि, समता और प्रेम से भरी हुई। हर परिस्थिति में जो स्थिर रहे वही सच्चा ज्ञानी है। जीता वही है जो सुख दुख में समान भाव रखे। न प्रशंसा से फूलो, न अपमान से टूटो। यही गीता का संतुलन है। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही मेरे प्रिय है। जो भीतर से संतुलित है वही जीवन को जीतता है। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। गीता बार बार कहती है, कर्म करो, परिणाम की इच्छा मत करो। जो आज पूरी श्रद्धा से किया गया है वह कल अपने आप फल देगा। फिक्र नहीं, समर्पण करो, कृष्ण सब संभाल लेंगे। सत्य वही है जो हर हाल में अडिग रहे। कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो आत्मा की पुकार हो। भीड़ जो कहती है वो जरूरी नहीं कि सही हो। तुम्हारा अंतरात्मा क्या कहता है उस पर ध्यान दो। सत्य का मार्ग कठिन है, पर अंततः वही मुक्त करता है। भक्ति कोई क्रिया नहीं, वह एक जीवन शैली है। गीता कहती है, जो मन, बुद्धि और आत्मा से मुझे अर्पित हो वही मेरा भक्त है। भक्ति में दिखावा नहीं होता, बस समर्पण होता है। हर सांस में भगवान को याद करो, वही सच्चा जप है। प्रेम से किया गया कार्य भी ईश्वर को अर्पण हो जाता है। कृष्ण को केवल बुलाने से नहीं, अपनाने से जीवन बदलता है। उनके उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। गीता में ज्ञान है और उस ज्ञान में है मुक्ति की राह। जो गीता को समझ ले वह मोह, माया, भय से परे हो जाता है। कृष्ण भीतर उतरते हैं जब बाहर की दुनिया से मोह छूटता है। जीवन में अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो समझो, कृष्ण चाहते हैं कि अब तुम उनसे जुड़ो। जिसे तुम सहारा मानते थे वो हटेगा, ताकि तुम भगवान की तरफ देखो। हर अकेलापन एक निमंत्रण है आत्मा से जुड़ने का, और जब आत्मा जागेगी तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बनेगा। बाहर के युद्ध से पहले भीतर के युद्ध को जीतना पड़ता है। अर्जुन का पहला युद्ध कुरुक्षेत्र नहीं था, वो था अपने मन, मोह और भ्रम से लड़ना। गीता वही आंतरिक युद्ध है जो हर किसी को लड़ना पड़ता है। कृष्ण उसी युद्ध में तुम्हारे सारथी बनते हैं।
समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कुछ नहीं करना है, बल्कि यह कि अब मैं अपनी नहीं, ईश्वर की योजना पर भरोसा करता हूं। गीता का अंत समर्पण पर होता है। तुम शरण में आ जाओ। जिस क्षण तुम स्वयं को छोड़ते हो, उसी क्षण कृष्ण तुम्हें पकड़ लेते हैं। तप, योग और साधना बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। गीता कहती है, सच्चा तप वह है जो मन और वाणी से हो। हर दिन थोड़ा मौन रहो, खुद से संवाद करो, वही तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। अंतर यात्रा ही सर्वोत्तम यात्रा है। लोभ से आत्मा गंदली हो जाती है। जो जितना ज्यादा चाहता है, उतना ही खाली रह जाता है। गीता सिखाती है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसे कम में भी ईश्वर मिल जाए, वो सबसे धनवान है, क्योंकि उसे भीतर आनंद मिला। कर्म करते समय यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। कृष्ण कहते हैं, जो संसार की दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में सही है, वही धर्म है। लोग बदलते हैं, पर सत्य नहीं बदलता। ईश्वर साक्षी है, उसी के लिए कर्म करो। बाकी सब माया है, केवल कृष्ण सत्य है। ध्यान वही सच्चा है जो सांसों में उतर जाए। गीता में कहा गया, मन को भगवान में स्थिर करना ही योग है। मन भागेगा, लेकिन तुम उसे बार बार वापस लाओ। हर बार जब तुम मन को खींचकर लाते हो, वो एक एक कदम ईश्वर के निकट आता है। शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ है। मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार। गीता कहती है, जो अपने अंदर के राक्षसों को मार ले, वही सच्चा विजेता है। दुनिया जीतना सरल है, पर स्वयं को जीतना तप है, और इस तप में ही जीवन की दिशा बदलती है। कृष्ण भीतर के युद्ध के सेनापति बनो। संसार एक रंगमंच है, किरदार बदलते रहते हैं, पर आत्मा वही रहती है, अचल और अमर। गीता हमें याद दिलाती है, तू कोई पात्र नहीं, तू स्वयं प्रकाश है। लोग आएंगे, जाएंगे, नाम मिट जाएगा, पर कर्म और आत्मा का तेज अमर रहेगा। हर बार जब तुम अपने दुखों में टूटते हो, कृष्ण तुम्हें भीतर से और मजबूत बना रहे होते हैं। गीता सिखाती है, हर दुख एक नया आत्मज्ञान लेकर आता है। सच्चा भक्त वही है जो दर्द में भी मुस्कुराकर कहे, हे कृष्ण, जो भी है तेरा दिया है और सही समय पर है। जिसे तुम खो चुके हो, वो शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। गीता कहती है, जो तेरा है वो तुझसे कभी नहीं जाएगा। जैसे गंगा सागर से मिलती है, वैसे ही जीवन सत्य से मिलेगा। अभी जो छीन रहा है, वही आगे देकर जाएगा। इसलिए शांति रखो, विश्वास रखो। कृष्ण न्याय करते हैं। हर प्रश्न का उत्तर तर्क नहीं, विश्वास होता है। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा और प्रेम से जो निकट आता है, मैं उसका हो जाता हूं। अगर जीवन समझ ना आए, तो तर्क बंद करो और समर्पण शुरू करो। जहां बुद्धि रुक जाती है, वहां से भक्ति शुरू होती है। जो टूटकर भी मुस्कुराए, वही भक्त कहलाता है। अर्जुन की तरह रोने से समाधान नहीं मिला, लेकिन कृष्ण की शरण में जाते ही सारी दिशा बदल गई। गीता यही तो कहती है, आत्मा को याद दिलाओ, तुम अकेले नहीं हो। जब तक कृष्ण है, तब तक जीवन में हार संभव नहीं। मोह की पकड़ सबसे खतरनाक बंधन है। यह तुम्हें खींचता है पीछे, जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो। गीता कहती है, जो अपने स्वभाव और धर्म को छोड़ देता है, वह दुख ही पाएगा। इसलिए अपनी राह को पहचानो और उस पर चलो। कृष्ण की दृष्टि तुम्हारे कर्म पर टिकी है, भीड़ पर नहीं। मौन वो भाषा है जिसमें आत्मा ईश्वर से बात करती है। कृष्ण कहते हैं, मन को मौन करो, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। शोरगुल से बाहर निकलो और भीतर उतर जाओ। वहां एक निश्चल प्रेम है, एक नित्य शांति है। यही है आत्मा का घर, और वहीं कृष्ण साक्षात मिलते हैं। ध्यान की पहली सीढ़ी है असत्य से हटना। गीता सिखाती है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही ईश्वर तक पहुंचाता है। अपने जीवन में झूठ, छल, द्वेष छोड़ दो। हर बार जब तुम सच्चाई से जियो, तुम कृष्ण की ओर एक कदम और बढ़ते हो। प्रेम अगर ईश्वर से जुड़ जाए,
तो वह मोह नहीं भक्ति बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम उसे याद करते रहो, वह तुम्हें संभालता रहेगा। भक्ति ही वो डोर है जो आत्मा को भगवान से जोड़ती है। कर्म करने से डरो मत, डरो उस पल से जब तुम कर्म छोड़कर भागते हो। गीता कहती है, कर्म ही पूजा है और निष्काम भाव से किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ है। अगर कर्म में ईश्वर है तो वो कर्म तुम्हें मुक्त कर देगा, न कि बांध देगा। हर दिन एक नया युद्ध है, कभी आलस्य से, कभी अहंकार से, कभी मोह से। पर कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं, हथियार भी देंगे और मार्ग भी। गीता यही युद्ध है, भीतर के राक्षसों को जीतने का ग्रंथ। अगर अर्जुन बन गए तो जीवन में हर युद्ध जीतोगे। सत्य एक ही होता है पर रास्ते अनेक हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव में उसे प्राप्त होता हूं। कोई प्रेम से पुकारे, कोई ध्यान से, कोई तप से पहुंचे, कोई आंसू से। बस भावना सच्ची होनी चाहिए, कृष्ण मिल ही जाते हैं। जो व्यक्ति बदलते हालात में भी शांत रहे वो गीता का सच्चा ज्ञानी है। सुख दुख दोनों में समान भाव रखना, यही योग है। कृष्ण कहते हैं, मुझे वही प्रिय है जो राग द्वेष से परे है। उसमें परम आनंद की शुरुआत होती है। तू क्यों घबरा रहा है? क्या तूने कृष्ण को अपना साथी नहीं माना? गीता कहती है, मेरा नाम लो और मुझ पर छोड़ दो। तू सिर्फ कर्म कर, शेष मेरे भरोसे छोड़ दे। जहां तेरा वश नहीं चलता वहां मैं काम करता हूं। तू कितना भी भाग ले अपनी नियति से बच नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का स्वभाव अपना काम कर ही लेता है, इसलिए भागो मत, सामना करो। असली योद्धा वही होता है जो डर को देखकर भी डटे, क्योंकि जब तू डटता है तब मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं। जो बीत गया उसे रोकर क्या पाओगे? जो सामने है उसे पहचानो, वहीं ईश्वर की योजना है। गीता कहती है, वर्तमान ही सबसे बड़ा वरदान है। अतीत पीछे छूट गया, भविष्य अनिश्चित है। इसलिए अभी इसी क्षण में कृष्ण को पकड़ लो। जिसका हृदय नम्र है उसमें ही ईश्वर बसते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं अहंकारी से दूर और विनम्र से निकट हूं। विनम्रता आत्मा की सबसे सुंदर ऑर्नामेंट है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। हर झुकाव भक्ति का आभास है। हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता अगर वह कृष्ण के सामने गिरा हो। गीता कहती है, मैं भक्तों के भाव को ही देखता हूं, भोग नहीं। इसलिए कृत्रिम पूजा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। जो रोते हुए पुकारे मैं उसके हृदय में आ जाता हूं। सफलता तभी टिकती है जब वह अहंकार से दूर रहे। गीता कहती है, कर्म करो पर मैं मत करो। तुम केवल साधन हो, कर्ता कृष्ण है। अगर सफलता को ईश्वर की देन मानो तो वही सफलता जीवन को दिव्यता से भर देगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।